नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में आएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह खुद इस कमान को संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। प्रदेश के सह प्रभारी राजेश धर्माणी भी दून पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की रैली तक वो दून में ही डेरा डाले रहेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक होने का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने परेड मैदान में जायजा भी लिया। कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए कई कमेटियों का गठन भी इस दौरान किया गया। कि 16 तारीख को राहुल जी परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस का एक एक साथी पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की जनसभा ऐतिहासिक जनसभा होगी। स्वाभाविक बात है, 16 की जो रैली है ये तो पूर्व निर्धारित थी, लेकिन इस बीच में जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो ये जनसभा हो रही है तो ऐतिहासिक होगी। यहाँ से राहुल जी जो है लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा तो सीईसी की बैठक के बाद होगी। जब बैठक हो जाएगी तो प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी तैयारियों को तेज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस दौरे को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। आपको हम बता दें कि राहुल गांधी शंखनाद करने देहरादून आ रहे हैं। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसपीजी की टीम ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। रैली को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और रैली को देखते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है और रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तारीख को जो है एक रैली यहाँ पे प्रस्तावित है परेड ग्राउंड में, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो हमारी टीम्स आई हैं एसपीजी की और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे और ट्रैफिक मूवमेंट्स जो है हमारे, किस तरह से जो व्हीकल्स आएंगे उनको कहाँ कहाँ उनकी पार्किंग होनी है, उस संबंध में आज चर्चा की गई। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जी हां, आपको हम बता दें कि देहरादून में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रामकुमार वालिया ने बीजेपी की सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिस पर उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को ज्ञापन देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बताया कि देश में आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी सरकार ने रुड़की के किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डालने का काम किया है, जो कि सरासर गलत है। भाजपा की प्रदेश और राष्ट्र की सरकार आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम कर रही है। कल रुड़की के अंदर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आए हैं, जो सरकार के कहने पर अधिकारियों द्वारा डाले गए हैं, जिसकी मैसेज की क्लिप को लेकर आज मेरे नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधित्व मंडल प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या जी से मिला है और उनको हमने एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि एक तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने भी ये किया है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसानों को सीधी सीधी एक रिश्वत है कि 2 हजार रुपये आप लीजिए और भाजपा के पक्ष में वोट डालने का काम कीजिए। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने अपनी नई कार्यकारिणी भी गठित की है। इस कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष और 18 महासचिवों को बनाया गया है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी। उनसे बातचीत की हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने, सुनिए। पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। हाल ही में इनको एक जिम्मेदारी उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से दी गई है। चुनावी बिगुल भी बच चुका है, तो कुछ जानकारियाँ हम सुशील जी से ही ले लेंगे। सुशील जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत। धन्यवाद वकील साहब। सुशील जी, सबसे पहली बात ये आती है कि इस मुल्क की जो बुनियाद रखी गई थी, जो है ना, 2 चीज़ों पर रखी गई थी। एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। आज अपने प्रदेश के अंदर जहां एक और किसान बाहुल मुल्क कहा जाता है, ये क्या कुछ स्थिति है उसकी और क्या मुहिम आप लेके चले हैं? देखिए, सबसे पहले
तो मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो 16 तारीख को परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे आ रहे हैं और आज हमने अपने किसान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी और मीडिया कार्यकारिणी जो मीडिया कमेटी है उसको डिक्लेयर किया है। उसको हमने टारगेट दिया है उनको कि राहुल गांधी जी की मीटिंग में हजारों हजार किसान जो है उसमें भाग लेंगे। एक सवाल ही पैदा होता है, किसान क्यों भाग लेंगे जबकि उनका गन्ना भुगतान तो अभी तक नहीं हुआ। एक सोच बनी हुई है, कश्मकश लगातार जारी है। देखिए, भाजपा की जो सरकार बनी थी, इनके प्रधानमंत्री जो आज हैं मोदी जी, इन्होंने घोषणा की थी कि इनका कर्जा माफ़ किया जाएगा, इनको आमदनी डबल की जाएगी, इनके खातों में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। और आज स्थिति यह है कि किसान भुखमरी की कगार पे पहुंच गया है, उसको अपनी जो फसल है उसका ही भुगतान नहीं हो रहा है। तो हम लगातार किसान कांग्रेस कमेटी किसानों की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं और उसका समाधान भी हल्के हल्के हो रहा है। इन्होंने जो है गन्ने का जो भुगतान है कुछ बढ़ाया है और सरकार अगर जो नहीं जू रेखती है तो हम और भी बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमने जो अभी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, इसमें हमने 11 उपाध्यक्ष, 18 महासचिव, 13 सचिव जो है बनाए हैं और मीडिया में 2, एक जो है मीडिया इंचार्ज बनाया है, एक सह मीडिया इंचार्ज बनाया है और 4 प्रवक्ता बनाए हैं हमने इसमें। और हमारी जो इस टाइम जो लड़ाई है वो जो 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसी बेरूपीय पार्टी से है जो सुई का फावड़ा बनाना जानते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये किसान कांग्रेस ने उत्तराखंड में ठाना है और सब जगह बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी से किसान इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है उनके कर्जे माफ़ करेंगे और वो काम सरकार 3 राज्यों में आई, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने कर्जे माफ़ करने का कार्य जो है कर दिया है। जी एक बात बताइए, जो है ना, अगर कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेने जाता है उस पर 6% GST लगता है, 18%। जी। लेकिन अगर कोई लग्जरियस कोई गाड़ी खरीदता है उसको 6% लगता है। जी। तो ये तो जिक्र नहीं आपने कहीं किया। जी। तो किसानों का उत्थान कैसे होगा? जबकि एक पूरा सवाल सुन लीजिएगा। जबकि अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें या फिर केमिकल की बात करें, एथिकल और जेनरिक कंपनियां इतनी हो गई हैं कि कहीं गुने रेट लेती हैं। उस पर क्या फोकस करेंगी आपकी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी इस पर फोकस करेगी और हमारी पार्टी इस पर फोकस कर रही है क्योंकि किसानों के जो अपनी फसल है उसके दाम तो बढ़ाए नहीं जा रहे और जो खेती में काम आते हैं, जो औजार काम आते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, ट्रॉली हुई और खाद हुआ और बिजली हुई, उनके रेट जो है ये भाजपा सरकार बढ़ाती जा रही है। आम जन या किसान, जबकि हर आदमी परेशानी के दौरान गुजर रहा है, तो वो वोट जो है ना कांग्रेस को क्यों दे? जबकि जो है ना विपक्ष आपके बारे में इतनी गलत प्रचार कर रहा है कि इन्होंने अभी तक लूटा है। तो किस तरीके से जो है ना मैदान में जाओगे? हम देखिए, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत झूठा है और वो सुई का फावड़ा वो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं और पूरे वर्ल्ड में पिला देते हैं। तो उनका जो प्रचार तंत्र है वो झूठ पे प्रभावित है। वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, चाहे उनके प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो सिर्फ झूठे आधार पे वो करते हैं। धरातल पे कोई भी कार्य जनता बताएगी, किसान बताएंगे कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो करती है, जो कहती है वो करती है। जैसे कर्जा माफ़ी का मैंने आपको बताया, अभी कर्जा माफ़ का कहा था तो किया। सुशील राठी जी का साफ तौर से कहना है कि भाजपा पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है, सभी लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और इनका अपना एक दावा भी है कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनका कहना ये है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और पिछले चुनाव को देखते हुए इस बार के चुनाव को एक आधार बनाया जाएगा कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। अब ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। चलिए अब खबर खटीमा से है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद ही कांग्रेस को अब शहीदों की याद भी आने लगी है। आपको हम बता दें कि खटीमा के शहीद स्थल पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। उन्होंने राज्य निर्माण के अहम मुद्दों को पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब अपने अधिकारों के लिए हम
खुद जागेंगे, हमें खुद जागना होगा। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण से कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा। उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए और किसी भी प्रकार से पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ही जोर देना चाहिए। चलिए अब खबर लक्सर के हरिद्वार देहात क्षेत्र से, जहां पर किसी भी तरह के पैराशूट कैंडिडेट को लेकर लोगों ने अपना मन बना लिया है। इनका कहना है कि किसी भी तरह से पैराशूट कैंडिडेट को यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको हम बता दें, इसकी विरोध करने का मन लोगों ने बना लिया है। देहात क्षेत्र के लोग इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि बाहरी प्रत्याशी जीतने के बाद साल भर तक यहां पर शक्ल नहीं दिखाते हैं, न ही किसी तरह का विकास क्षेत्र में होता है। लोगों ने साफ किया कि अगर इस बार भी पैराशूट प्रत्याशी यहां पर उतारा गया तो खुलकर उसका विरोध किया जाएगा। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि हरिद्वार सीट पर हर बार बाहरी प्रत्याशियों को उतार दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ बहुत दिनों से स्थानीय कैंडिडेट कोई नहीं आया और आज आम पब्लिक की जो किसानों का क्षेत्र है उसकी ये मांग है कि यहाँ स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। और स्थानीय कैंडिडेट में देवरानी जी सब बढ़िया कैंडिडेट किसी भी पार्टी के पास आज के डेट में नहीं है, इसलिए देवरानी जी को यहाँ पर टिकट देना अनिवार्य है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर हर रोज ओवरलोड वाहन लोगों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों से आवाजाही में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर हरिद्वार के अलावा लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर भी ओवरलोड वाहन फराटा भरते देखे जा सकते हैं, जिस कारण क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस ने अब ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने हाईवे के साथ ही कई संपर्क मार्गों पर भी चेकिंग अभियान चलाकर दर्जन भर से अधिक ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा है। लक्सर में दौड़ रहे हैं ओवरलोड वाहन, आम जनमानस है परेशान। पुलिस से की गई है शिकायत, पुलिस ने आधा दर्जन से ज़्यादा ओवरलोड वाहनों को किया है सीज। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से ओवरलोड वाहनों पर कब तक अंकुश लग पाता है। लक्सर से रामगोपाल, तहलकंडिया न्यूज़। खबर खटीमा से है। खटीमा में प्रशासन भी अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुका है। चुनाव घोषणा होने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारी तमाम तरह की बैठकें कर यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको हम बता दें कि इस दौरान एसडीएम ने बीएलओ के साथ मीटिंग की। 15 मार्च तक छूटे हुए वोटरों के कार्ड बनाने के निर्देश यहां पर दिए गए। वहीं वोट डालने के लिए वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रशासन प्रचार प्रसार भी करेगा, यह भी बताया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में 11 अप्रैल को होना है। इसके लिए प्रशासन शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने की तैयारियों में जुट चुका है। देखिए, जैसा कि हमारा नेक्स्ट मंथ 11 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है, तो उसको लेकर जो भी हमारे निर्देश हमने बीएलओ को दिए, उसमें मेनली यही कहा गया है कि जिनके भी नाम जुड़ने हैं या जिन लोगों के ऐसे नाम है जो किसी कारणवश कट गए थे, तो इधर जोड़ने की कार्रवाई हमने 15 तारीख तक कर लेनी है। तो इसके संबंध में उनसे कहा गया कि व्यापक प्रचार प्रसार करें, और इसमें हम लोग एक रिक्शा, हम एक लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार नगर में और अन्य ग्रामीण एरिया में भी कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में किसी कारण में जुड़ने से छूट गए हैं, तो भी उनके पास 3 दिन का टाइम है 15 तारीख तक का, कि वो इसे जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो बूथ पर हमारी जो बूथ की स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है और सारे विभाग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी इसको लेकर जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन किस प्रकार से कराना है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अब अलर्ट हो चुका है। होली के मौके पर कई तरह की मिलावट मिठाइयों में की जाती है और कई तरह के मिलावटी सामग्रियां प्रदेश में पहुंचाई जाती हैं। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। तैयारियां इसके लिए शुरू कर दी गई हैं। देहरादून जनपद में फूड सेफ्टी के लिए टीम बनाई गई है। ये टीम ये तमाम खाद्य सामग्रियों पर अपनी नजर बनाए रखेगी और किसी भी प्रकार से बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री पर नजर रहेगी। होली का त्यौहार बेहद नजदीक है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के इस चौकसी से बाहर से लाई जाने वाली सामग्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई मिलावट भरी सामग्री यहां पर न पहुंचाई जाए। खाद्य विभाग ने 6 टीमों का गठन किया है, जो कि दुकानों में बिकने वाली खाद्य सामग्री और बाहर से मंगाई जाने वाले मावा मिठाइयों और त्योहारों में बिकने वाली सामग्री की चेकिंग करेगी और
ये चेकिंग लगातार बैरियर्स पर की जाती रहेगी। आगामी होली के त्यौहार के मद्देनज़र और वैसे भी हम लोग जो है इसमें रूटीन में भी जो है जो टीमें गठित की गई हैं उसमें जनपद में एक जॉइंट टीम बनाई गई है 6 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, और खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर जितने भी हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो है सैम्पलिंग और निरीक्षण के लिए उनको निर्देशित किया गया है। तो जो मेन फोकस रहेगा कि जो है जितना भी बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है जिसमें मावा हो गया, मिठाइयाँ हो गई और अन्य चीज़ें बॉर्डर पर भी चेक की जाएंगी, और साथ में रूटीन में जो है जो मार्केट में जितने भी जो है आउटलेट्स हैं उन पे और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनके यहाँ वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि उनके द्वारा जो रॉ मटेरियल जो योग जूस में लाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, किस हाइजीन के स्तर से वो चीज़ें बना रहे हैं, और साथ में जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वो मेडिकली फिट है या नहीं है, उनको कोई बीमारी तो संक्रामक रूप से ग्रसित तो नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इसमें हमारे यहाँ जो है 15 दिन का ये अभियान के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो होली तक ये अभियान जारी रहेगा। खबर चंपावत से है। चंपावत में 2 दिवसीय किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को कई तरह से जरूरी टिप्स दिए गए। खासतौर पर मत्स्य पालन के लिए किसानों को जानकारियां यहां पर दी गई हैं। आपको हम बता दें कि चंपावत के छेड़ा पानी में शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान ने 2 दिवसीय किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर के वास ने किया है। इस मौके पर उद्यान की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें काश्तकारों को मत्स्य किट, बीज और चारा आदि का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट मत्स्य पालकों को भी सम्मानित किया गया। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।